वीडियो में कॉन्टिन्यूस जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है और ये हमारे पास f की वैल्यू गिवन है। इसमें सबसे पहले हमने मिड टर्म निकालनी होती है xm, यानी मिड निकालना है। मिड कैसे निकालेंगे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 45, 50 + 60 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 55, 60 + 70 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 65। ये हमारे पास क्या आ गया xm। अब हमारे पास डायरेक्ट में क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समीशन f xm डिवाइड बाई समीशन f। अब हम इसको क्या करेंगे, f के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 6 30, 15 75। उसके बाद हमारा कितना आ गया, ये हमारा 200 आ गया, ये 525, फिर 45 को 7 के साथ किया तो ये हमारा कितना आ गया 315, ये हमारा 330, 60 को 3 के साथ किया तो ये हमारा कितना आ गया 195। अब हम इसको क्या करेंगे, समीशन एफ एक्स निकालेंगे। ये अब हमारा क्या आ गया एफ एक्स एम। ये सभी टोटल करके हमारे पास आ जाएगी, जो फिगर है वो 1670 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1670 और समीशन एफ हमारा कितना है, यहाँ इसका टोटल कर लेंगे 6 5 12 30, ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो यानी एफ हमारा कितना आ जाएगा, समीशन एफ कितना आ जाएगा हमारे पास 15। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 33.4। ये हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन कर लिया। पहले क्या निकालना है xm, जो वैल्यू आएगी xm उसको आपने f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा समीशन f xm अपॉन समीशन f, यानी 1670 को 50 से डिवाइड करोगे 33.0 आ जाएगा। अब हमारा क्या है शॉर्टकट, शॉर्टकट में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, समीशन a प्लस समीशन d xm f और साथ में समीशन f। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, d xm, इसी का निकालना पड़ेगा। इसमें आपने क्या करो, कोई वैल्यू ले लो जिसको आपने क्या लेना है, एफ ए ले लेना है, इसको आप क्या मान लो, ए मान लो। अब क्या है 5 - 35, 15 - 35, 25 - 35, 35 - 35, 45 - 35, 55 - 35, 65 - 35। ये कितना आ गया, 15 में से ये 30 आ गया, ये आपका -15 में से 35 गए तो आपका कितना आ गया -20, -10, 0, यहाँ 10, 20 और यहाँ पे 30, ये आपके पास ही आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको f के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई, f d x, इसको इसके साथ करेंगे f के साथ, ये कितना आ जाएगा -180, -100, -80, 0, यहाँ 70, 120 और यहाँ 90। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 80 और 260, 360 माइनस का। अब ये 70 और 90 160, 160 और ये कितना आ गया माइनस का 180। अब ये पॉजिटिव का और ये कितना आ गया एफ डी एक्स एम, ये इसमें से माइनस करा तो कितना आ गया -80। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 35 - 80 अपॉन 50। यहाँ पे 180 की बजाय 280 आएगा, यहाँ 280 में से 360 गए तो ये कितना आ गया 80। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको अब 0 से 0 तो ये कितना हो गया 8 और 5 पॉइंट कितना आ गया 0.4, 0.1, 1.30, 1.6
35 माइनस 1.6, तो ये कितना आ गया 33.4, ये आंसर आ गया। इसके बाद अब हमारा क्या है स्टेप डेविएशन। उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन में a प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स एम अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई आई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास डी एक्स एम है उसको देखो यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या हो सकती है, जो सबसे डिवाइड हो जाएगी वो कौन सा है 10। अब क्या करेंगे, इसको डी डैश एक्स एम निकालना है -30 डिवाइड बाई 10, क्योंकि इस सारे में से क्या कॉमन आ जाएगा 10, -20 डिवाइड बाई 10, -3 -2 -10 डिवाइड बाई 10 -1 0, 10 बाई 10 1, 2 20 बाई 10 2, 30 बाई 10 3। अब ये कितना आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है एफ डी डैश एक्स एम। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ कर लो, -18 -10 -8 0 7 12 और 9। अब ये कितने हो गए 7 2 19 और 28, ये हमारा कितना आ गया -36। अब इसमें से कर लीजिए कितना आ गया -8, ये हमारा क्या आ गया एफ डी डैश एक्स समीशन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 35 -8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 50, इसको इसके साथ कर लीजिए 35 माइनस 1.6 तो 33.4, ये हमारा तीनों का आंसर क्या आ गया सेम आ गया। देखो अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जाम में सिर्फ यही बोला जाएगा कि आपको मीन निकालना है। लेकिन अगर आप क्या करो स्टेप डेविएशन यूज करो तो आपका सम है वो करेक्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप जहां DXM है वहां पे आपकी कैलकुलेशन क्या है कम हो गई है, लेकिन अगर आप क्या करते हो शॉर्टकट लगाते हो तो आपकी कैलकुलेशन क्या है इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ मेरे को गलती लग गई तो मैंने क्या यहाँ 180 लिख दिया, यहाँ 280 आना था। अब यहाँ पे आपकी क्या है जो आपके डिजिट है वो स्मॉल होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या है करेक्शन करने में आपकी क्या है आपको सम करने वक्त कोई भी गलती होने के चांसेस क्या है कम आते हैं। होप आपको ये